दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले हिंसा और झड़प की कई घटनाएं। नरेला के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला, 3 हिरासत में। उत्तम नगर में आप उम्मीदवार नरेश बाल्यान के भाई की गाड़ी तोड़ी, कार्यकर्ताओं पर हमला, 3 घायल, बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप। दिल्ली के मटिया महल से कांग्रेस उम्मीदवार शोएब इकबाल के बेटे का आरोप, आप उम्मीदवार ने कराया हमला। आप उम्मीदवार असीम खान के मुताबिक उनको जनता से मिल रहे समर्थन से बौखला गई है कांग्रेस। महरौली में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पश्चिम दिल्ली के खयाला गांव में अकाली प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों में जबरदस्त झड़प, जमकर नारेबाजी के बीच हुई हाथापाई, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के चुनावी दंगल का काउंटडाउन शुरू, आज घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने तैयार किया है आखिरी मौके के लिए मेगा प्लान, मुलाकात के साथ घर घर जाएगी उम्मीदवारों की चिट्ठी। पन्ना प्रमुख को दी गई है जिम्मेदारी, हर घर में पहुंचाएंगे मोदी और बेदी की तस्वीर। हर आरएसएस प्रचारक को मिली है एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी, इलाके के प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक। मतदान से पहले केजरीवाल की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, आप कार्यकर्ताओं को दी गई है जिम्मेदारी, विरोधी दलों की तरफ से वोटरों को दिए जाने वाले तोहफे पर रखे नजर। आप कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं 250 स्पाई कैमरा और 5000 स्मार्टफोन, विरोधी दलों की तरफ से अफवाह उड़ाने वालों की रिकॉर्डिंग। आम आदमी पार्टी के फर्जी चंदे के खिलाफ शिकायत करने आवाम एनजीओ पहुंचा चुनाव आयोग, आवाम ने खुद पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोपों को भी दी सफाई। राहुल गांधी आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक, आगे की रणनीति पर विचार। बैठक में हिस्सा लेंगे कांग्रेस के तमाम महासचिव और सचिव। दिल्ली के विकासपुरी में एक कार में मिली पैकेट बंद साड़ियां, गाड़ी में आपका बैनर, लेकिन ड्राइवर के बारे में पुलिस कुछ नहीं बता रही। दिल्ली के कालकाजी में कार में मिली शराब की बोतलें, गाड़ी में बीजेपी का बैनर और पंजाब के पूर्व विधायक का स्टिकर। डेरा सच्चा सौदा ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी का किया समर्थन, दिल्ली में करीब 22 लाख डेरा समर्थक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आपका किया समर्थन, ट्वीट कर कहा देश और दिल्ली के विकास के लिए आपको दें वोट। दिल्ली के चुनावी अखाड़े में कूदे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने अमित शाह के सिर ठीकरा फोड़, कहा हार जीत कप्तान की होती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा किरण बेदी को लेकर पार्टी में नाराजगी, हर्षवर्धन को उतारा जाता तो बीजेपी को होता फायदा, दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छी टक्कर दी। मीडिया ने, टेलीविजन ने या धूम मचाई है, धूम मच गया धूम, शोर मच गया शोर, तो ये शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर, ये तो आप लोग की देन है और उसका बहुत प्रभाव है। दिल्ली में 7 फरवरी के मतदान पर चुनाव आयोग की जबरदस्त तैयारी, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान तैनात, 120 कंपनी अर्धसैनिक बल भी होंगे तैनात, 741 पोलिंग बूथ संवेदनशील करार। चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, दिल्ली की सभी सीमा होगी सील, शाम 5 बजे से दिल्ली से लगे यूपी की सीमा होगी सील। सीबीआई पर मतंग सिंह की स्टाफर ख्याति सरदाना का संगीन इल्जाम, कहा अहंग की तुष्टि के लिए क्या परेशान। रॉन्ग इंटेंशन इन लोगों का था। Despite of being Saturday, despite he is ill, nobody had the courtesy to ask आप कुछ खा लीजिए। He is on life saving drugs, उनको उनकी ड्रग्स लेने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग की आज पहली बैठक, प्रधानमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने 7 फरवरी को बुलाई बिहार विधायक दल की बैठक, सीएम मांझी को लेकर फिर अटकलें। विधायकों की बैठक बुलाने पर नाराज हुए मांझी, का विधायकों की बैठक बुलाने का हक सिर्फ मुख्यमंत्री को। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय के सूत्रों की खबर।
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना 15 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे। 3 दिन के दौरे में बोध गया और तिरुपति भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर धार्मिक कट्टरता पर की टिप्पणी। कहा, पिछले कुछ सालों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी। मौजूदा हालात को देखकर बेहद आहत होते महात्मा गांधी। नवाज शरीफ ने फिर अलापा कश्मीर का राह। कहा, कश्मीर के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय की तरफ से नवाज शरीफ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया। दिल्ली के चर्चों पर हो रहे हमलों के विरोध में ईसाई समुदाय का प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। देश के कई सूबों में स्वाइन फ्लू ने पसारे पांव। पंजाब में 61 और हरियाणा में अब तक 66 मरीज सामने आए। गुजरात में स्वाइन फ्लू से 9 और लोगों की मौत। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 62 पहुंची है। स्वाइन फ्लू को लेकर मुंबई में बीएमसी ने अस्पतालों को दिया पुख्ता बंदोबस्त के निर्देश। मुंबई में अब तक 4 की मौत। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 75 लोगों की मौत। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। अजमेर में स्वाइन फ्लू से 17 लोगों की हो चुकी है मौत। अस्पताल में भर्ती हैं 32 मरीज। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के बेटे शिव मेनन से की पूछताछ। शशि थरूर से हो सकती है दोबारा पूछताछ। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में 8 साल से जेल में कैद आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा को राहत। सीबीआई स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत। नीतीश कटारा हत्याकांड में आज अपना फैसला सुना सकता है दिल्ली हाई कोर्ट। एक अपील में विकास यादव और 2 लोगों की सजा को दी गई है चुनौती। मुजफ्फरनगर में नाबालिग रेप पीड़ित को बिना एफआईआर 24 घंटे तक थाने में रखा। नहीं कराया गया मेडिकल। महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में पूछताछ। कानपुर में एक दर्दनाक हादसा। 7 साल के बच्चे का हादसे में कटा गर्दन। खेल खेल में चला दिया था प्लास्टिक कटर। मध्य प्रदेश के सागर में 6 साल के बच्चे पर लगा बिजली चोरी का केस। पहली क्लास में पढ़ने वाला छात्र जमानत के लिए काट रहा है अदालत के चक्कर। लातूर के बोरगांव में पंचायत के खिलाफ अनशन करने वाली एक महिला की जमकर पिटाई। सरपंच और उसके साथियों पर लगा आरोप। अमृतसर पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार कर बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। छतों पर मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर करते थे ठगी। इंदौर के फ्लाइंग क्लब में ट्रेनी महिला पायलट ने ट्रेनर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी ट्रेनर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद एमएन राय के पिता को यूपी सरकार ने दिया 10 लाख का चेक। शहीद राय की पत्नी के खाते में सरकार पहले ही जमा करा चुकी है 20 लाख रुपए। कैंसर को मात देने वाले लोगों के जज्बे को सलाम करने के मकसद से इंडिया टुडे ग्रुप की अनोखी पहल डाबर वाटिका ब्रेव एंड ब्यूटीफुल के साथ मिलकर आयोजित किया प्रोग्राम। दिल्ली के सीआरपीएफ हाई स्कूल में अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित। मेल टुडे और एसआरएम यूनिवर्सिटी ने किया था आयोजन। पायलट की हत्या का बदला लेने के लिए जॉर्डन ने भेजे लड़ाकू विमान। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई। अमेरिका में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एंथम पर हुआ है साइबर अटैक। कंपनी के डाटा को हैक करने की खबरों की पुष्टि। स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी पर स्कीइंग करने के दौरान स्काई हादसे का शिकार। 48 घंटे बाद रेस्क्यू।